माँ शारदे को नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज शुक्रवार है, फ्राइडे है, जय संतोषी माँ का दिन है, महालक्ष्मी का दिन है। सब पे कृपा करें, सबका कल्याण करें। और सबसे बड़ी बात, आज गुड फ्राइडे है, पवित्र फ्राइडे है, ब्लैक फ्राइडे है। ये प्रभु यीशु को आज ही के दिन सूली पे चढ़ाया गया था। यहूदी के धर्मगुरुओं को उनकी कुछ चीज़ें नागवार थी। मैं उन पे नहीं जाता कि वो स्वयं भगवान थे या क्या थे, या किन बातों का था, मुझे नहीं पता। आज भी होता है, धर्मगुरुओं को बड़ी दिक्कत होती है जब कोई सामान्य व्यक्ति कुछ करता है। प्रभु यीशु का एक ही था, विश्व के कल्याण के लिए। जो कुछ उनका था, एक ही मोटिव था, विश्व के कल्याण के लिए। तो आज गुड फ्राइडे है। ईसाई का जो त्यौहार होता है उनमें सबसे प्रमुख त्यौहार है, शोक का है। शोक का, बहुत ही शोकाकुल होते हैं क्योंकि प्रभु यीशु को सूली पे चढ़ाया गया था। और इसके अलावा ईस्टर संडे से पहले ये मनाया जाता है और बहुत ही शोक का विषय है। उनके मनाने का जो कारण है प्रभु यीशु के संदर्भ में, वो है उनके कर्म कर्तव्यों समर्पण को किसी धर्मगुरुओं को ठीक नहीं लगा। उन्होंने सजा दिलवाई और उनको सूली पे चढ़ाया गया था। मैं यहाँ एक बात कहना चाह रहा हूँ, किसी भी जगह कहीं भी किसी ने प्रभु को देखा नहीं है, किसी ने भी ईश्वर को देखा नहीं है, और हम उनको अपने अपने आस्था के अनुसार पूजा पाठ अर्चना करते हैं। अगर एथेंटिसिटी की बात करें तो केवल एक एथेंटिसिटी है। सभी लोग कहते हैं कि मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है, इससे बड़ा सत्य कुछ नहीं है। और ये भी सही है, कोई एम्पावरमेंट हमारे शरीर के अंदर होता है जब तक हम जीते हैं। वो कहते हैं प्रभु एम्पावर करता है, वो कहते हैं आत्मा। बहुत सारी बातें, अंतरात्मा, आत्मा या शरीर जो चलती फिरती रहती है उसको कोई चलाता है, कोई है शख्सियत, कोई शख्स है, कोई सुपर पावर है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं, अलग अलग तरह से। इससे एक बात बहुत क्लियर है कि जितने भी प्रभु हैं या जो लोग भी आए, वो सदैव अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं, वो कल्याण के लिए है, मानव समाज के कल्याण के लिए। मैं पुनः इस दिन को उनके शोक में मैं अपने स्वयं को शामिल करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं फिर कहूँगा, जीवित हैं, नहीं जागृत हैं, नहीं, बस एक चीज़ क्लियर है, उनकी अवस्था है, सदैव है, ब्रह्मांड में है, सब जगह है, पूरे यूनिवर्स में है। मैं उनको नमन करता हूँ और मैं उनके शोक में शामिल हूँ। इस दिन जो लोग भी गुड फ्राइडे से मुताल्लिक रखते हैं, फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और पूर्णतया शोकाकुल होते हैं, सबको मेरा प्रणाम। अब चाहे मैं उन बातों को एग्रीगेट बिहेवियर में कहूँ तो राम, कृष्ण, शंकर भगवान या अन्य जो भी है, आपने एक चीज़ देखा होगा, सब में कॉमन, यहाँ भोग करने नहीं आए थे, भोगने नहीं आए थे, सुख भोगने नहीं आए थे, विलास के लिए नहीं आए थे। ये तपस्वी के रूप में रहे। और तपस्या किस बात की? जिसमें सब सुख रह सके, सुखी रह सके। जैसे भगवान कृष्ण प्रेम साचर्य के प्रति
मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सारे चीज़ें मर्यादित करना, मर्यादा में रखना, सीख, इन सबों से लेसन ले सकते हो आप सभी लोग, पूरा मानव समाज, कि कोई भी अगर सुपर पावर या पावर है तो अपने स्वयं के लिए वो कुछ नहीं था, हमेशा मानव समाज के लिए था, दूसरे के लिए, स्वयं के लिए कुछ नहीं थे। इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। पुनः गुड फ्राइडे का दिन, शोक का दिन, मैं अपनी अंतरात्मा से याद करता हूँ प्रभु यीशु को। अब मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा, बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। यूट्यूब की बातों को कह के, बातों को कहा जाए बहुत अच्छी बात, बातें गंभीरता से बताई जाए उससे अच्छी बात। क्योंकि यदि कोई दुनिया में अगर अखबार भी चलता है, अगर कुछ बातें उसकी गलत निकलेंगी तो एथेंटिसिटी चैलेंज होगी और उस अखबार का अवमूल्यन हो जाएगा। अवमूल्यन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। और जब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी होगा तो क्वांटिटी अपने आप कम हो जाएगी। कल मैंने यूट्यूब में एक चीज़ देखा, हमारे इंडस्ट्री में एक ही मैन रहे हैं धर्मेंद्र जी, किसी ज़माने में, और बड़ा नाम रहा है, भगवान उनको स्वस्थ रखे। मैं उनसे संबंधित एक बात कहना चाह रहा हूँ। यूट्यूब ने ये बताया कि 93, 83, 81, पता नहीं क्या क्या, मैं केवल कहीं 86, 87 भी बताई, ठीक है। ये इस तरह का उन्होंने एक डेट बताया। कहते हैं कि धर्मेंद्र 91 साल के हैं, 93 साल के हैं। मैं अगर मीडिया पे जाऊं, जो बातें आती हैं, वो कहा जाता है 8/12/1935 को पैदा हुए थे, 8/12/1935 को हुए थे। तो अगर इससे कैलकुलेट किया जाए तो 88 साल 3 महीना 21 दिन उनकी आयु हुई। इस 88 को बढ़ा चढ़ा के यूट्यूब ने 91 कर दिया। मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन क्या होगा इससे, जो लोग थोड़ा सा रुचि रखते हैं उन्हें विरोधाभास लगेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, यूट्यूब में जो बातें आती हैं उससे हमेशा डाउट बना रहेगा उसके एथेंटिसिटी को लेके। मैं ये कहूँगा, ये सब पहले हमारे समय में टेलीविज़न भी नहीं था, किताबें थी, जो लेखक ने लिखा उसको मैंने पढ़ा, वही याद किया। उसके बाद टेलीविज़न आया, दूरदर्शन आया, दूरदर्शन में जो बताया गया उसको पढ़ा। फिर हमने अखबार, किताब, दूरदर्शन सब छोड़ दिया। सबसे आसान हुआ गूगल और यूट्यूब। मैंने कई बार ऐसा देखा, अध्ययन किया है, इस उम्र में बता रहा हूँ, सोच समझ के मैं थोड़ा किताबों का संग्रह करता हूँ, चीज़ों को लेता हूँ, तो मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है। जैसे मैंने कल की बात बताई कि यूट्यूब में ये कह रहा है कि धर्मेंद्र जी 91 साल के हैं, कहीं एक जगह 93 साल। आप यूट्यूब चेक कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कुछ है जो यूट्यूब हैंडलर हैं या जो यूट्यूब को देखते हैं, इस चीज़ की स्क्रूटनी करें ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी चैलेंज ना हो। क्योंकि मैं इसको कहीं देखा हूँ, कहीं किसी जगह कोई पहले बुक कलेक्शन करता था या कहीं ऐसा देखा हूँ कि धर्मेंद्र जी 8 दिसंबर 1935 में पैदा हुए थे। एनीवे,
मैं माफ़ी मांगते हुए चैनल वालों से ये कहूँगा, ये चीज़ देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, विश्वसनीय होगा, प्रशंसनीय होगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम।